नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले बात एमपी के सत्ता संग्राम की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम शिवराज सिंह और उमा भारती का तूफानी प्रचार जारी रहा। सीएम शिवराज सिंह और उमा भारती ने आज सांची में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस को जमकर निशाना बनाया। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी सभा की संबोधित किया। अपने ही अंदाज में कांग्रेस को जमकर घेरा। सीएम शिवराज ने कहा कि हम जनता को नमन करते हैं, विकास कार्यों के नारियल फोड़ते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। सीएम शिवराज ने कहा कि मुझे भूखा नंगा और नालायक कहा जाता है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को अहंकारी बताया। आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था, जहां पदों के लिए बोलियां लगती थी। सीएम शिवराज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया था। पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जन कल्याणकारी योजनाएं बंद करने का आरोप भी लगाया। कहा कि पूर्व की सरकार पैसा न होने का रोना रोती थी, लेकिन बीजेपी सरकार विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आने देती। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का मंडी, दलालों का अड्डा बना दिया था। या बोलियां लगती थी, पदों की बोलियां, और आप धन कमाने में लगे। क्या किया कांग्रेस ने? कोई बता तो दे। पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़कें नहीं, मध्य प्रदेश को बर्बादी के कगार पर पहुंचाया था। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का धुआंधार प्रचार भी जारी है। कमलनाथ ने आज बड़ा मलेरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती और मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया राम के लिए चुनावी सभाएं की। दोनों सभा में उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार को सौदे की सरकार बताया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने 15 साल सरकार चलाई, लेकिन सौदेबाजी कर कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया। कमलनाथ ने बड़ा मलेरा से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी पर भी हमला बोला। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सिंधिया पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि अगर ग्वालियर चंबल में बीजेपी एक सीट भी जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वहीं मंच पर कांग्रेस प्रत्याशी भावुक हो गए, रोने लगे। पूर्व प्रत्याशी सम्मानित, ये जो सरकार 7 महीने पहले बनी, ये तो नोट से सरकार बोलकर बिकाऊ सरकार बनी। और आज प्रश्न किसी उम्मीदवार का नहीं है। आज प्रश्न तो हमारे संविधान का है, हमारे प्रजातंत्र का है। आपको अपना जीवन काटना है, आपको इस संविधान और इस प्रजातंत्र की रक्षा करनी है, और यही आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। सिंधिया जी कहते थे ग्वालियर चंबल मेरा गढ़ है। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस ग्वालियर चंबल में 16 सीट है। ये उनका खाता खुल जाए 16 सीट में तो मैं नाम बदल दूंगा। इधर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी आज भिंड की मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे और ग्वालियर की डबरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के पक्ष में प्रचार किया। चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने का काम बीजेपी ने किया। सपा प्रत्याशी भानु गुर्जर ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। सचिन पायलट के सामने उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। पूर्व विधायक नरेश गुर्जर भी कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं डबरा की सभा में सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी के लोग अगड़े पिछड़े की बात करते हैं, लेकिन 23 कौम के लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव से पहले झूठी घोषणाएं करने के आरोप लगाए। उपचुनाव को सत्य असत्य के बीच का चुनाव बताया। दावा किया कि उपचुनाव के बाद फिर से मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस का झंडा दिखने वाला है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर
भारी बहुमत से इस नौजवान को भोपाल भेजो और आप इसको जिताकर भेजने के बाद आपको एहसास होगा कि आपने सही व्यक्ति पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका अपना बेटा बनकर ये काम करेंगे। और मैं इतना बोल रहा हूं मन से ही, कल को आपको लगे जीतने के बाद कि हेमंत भाई ने कुछ काम ठीक नहीं किया, तो मैं बैठा हूं आपके बीच में, मेरा आगे हाथ पकड़ लेना, मैं सब काम कराऊंगा हेमंत से। नारे देना, पाखंड करना, नाटक करना, झूठ बोलना, लड़वाना, झगड़वाना, द्वेष पैदा करना, टकराव पैदा करना, ये भाजपा ने किया है। 2.25 साल पहले कांग्रेस की सरकार यहां पर बन गई तो तिगड़म कर पिछले दरवाजे से दोबारा चौहान साहब मुख्यमंत्री बन गए, हमारी छाती पे बैठे। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर दंडोतिया जुड़े मुरैना से और नासिर गौरी जुड़े ग्वालियर से। सुधीर, जिस तरह से मुरैना में प्रचार का रुख दिखा है, जिस अंदाज में हमले बोले जा रहे हैं, ये उपचुनाव क्या एक तरफा रहेगा, कड़ी टक्कर वाला रहेगा? हर एक दिन प्रचार से ये सवाल उठता है। देखिए, निश्चित तौर पर पुनीत, जब मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन किया गया था तो तमाम बड़े दावे जो है वो किए जा रहे थे कि एक मन से ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान भाषण देंगे और सिंधिया के गढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद में कांग्रेस शायद जमीनी स्तर पर ना रहे और उसके बाद में कांग्रेस कम से कम ग्वालियर चंबल अंचल में दिखाई नहीं देगी। उपचुनाव की तस्वीर बिल्कुल उसके उलट नजर आती है। अगर बात करें तो कड़ा मुकाबला मध्य प्रदेश की इन 16 सीटों पर देखने को मिल रहा है जो कि ग्वालियर चंबल अंचल से आती है। लिहाजा अभी तक अगर बात करें तो ग्वालियर की बात हो या मुरैना की बात हो, कम से कम कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से कोई भी दल जो है 100% जीत की गारंटी के साथ में किसी भी एक सीट का नाम लेकर बात नहीं कर रहा है। लिहाजा कहना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, पर लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, या कहना चाहिए कमलनाथ का जो प्रत्याशियों के चयन का जो तरीका था, वो शायद समीकरण बीजेपी के कुछ गड़बड़ाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव परिणाम जब आएंगे तो तस्वीर बिल्कुल साफ होगी, क्योंकि कई सीटों पर अपर हैंड पर बीजेपी है तो कई सीटों पर कड़ा मुकाबला दावा कर रही है, पर लेकिन स्थिति बिल्कुल तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा की सीटों पर मतदान होना है। लिहाजा जैसे जैसे अक्सर देखने को मिलता था आम चुनाव के दौरान या किसी भी बाई इलेक्शन के दौरान कि जब चुनाव की तारीख नज़दीक आती थी तो तस्वीर बिल्कुल साफ होती नजर आती थी। दिग्गज नेताओं के प्रचार लगातार जारी हैं। एक सीट पर 3 से 4 दौरे जो हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लगभग 2 से 3 दौरे जो है हर विधानसभा सीट पर कर चुके हैं। अब कांग्रेस की ओर से बड़े स्टार प्रचारक मैदान में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और प्रहलाद पटेल जैसे सीनियर नेता भी अब मैदान में आ चुके हैं। वहीं पर पहले से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा लगातार प्रचार कर रहे हैं। पर तस्वीर साफ ना होना ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं साफ बताती है कि इस बार का चुनाव जो है वो जनता के बीच में। अब जनता को ये तय करना है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार बदलने का काम हुआ था क्या वो बिल्कुल ठीक था, या फिर शिवराज सरकार की पिछले 7-8 महीने की जो सरकार है उसने ठीक काम किया और पिछले 15 साल के काम पर जनता मोहर लगाए। ये तस्वीर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए जो है वो एक बड़ा असमंजस की स्थिति बनाए हुए है, क्योंकि अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी की ओर से ये आम चुनाव दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। बीजेपी जहां सरकार बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस जहां सरकार में वापसी के लिए चुनाव लड़ रही है, वहीं पर कई सारे ऐसे सवाल ग्वालियर चंबल से होकर भोपाल की तरफ जाने वाले हैं। सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरेगा। लिहाजा पुनीत उन सवालों के जवाब बीजेपी और कांग्रेस अब तक खोज रही है। ये अपने आप में एक बड़ा सस्पेंस जो है उपचुनाव के आखिरी वक्त तक बना हुआ है। लिहाजा कहना होगा कि आज तमाम दिग्गज नेताओं के प्रचार जब हुए, भीड़ तमाम सभाओं में देखने को मिली है, पर लेकिन ये भीड़ का रुख किस तरफ जाएगा अभी फिलहाल ये कहना बिल्कुल काफ़ी जल्दबाजी होगी। पुनीत, नासिर, दोनों तरफ से, एक तरफ से वचन पत्र, जैसे आप घोषणा पत्र कह रहे हैं, एक तरफ वचन पत्र है, दूसरी तरफ आरोप पत्र हैं, संकल्प पत्र हैं, क्या इनका अब कोई महत्व रह गया? दूसरी बात, ये दावे तक किए जाने लगे हैं कि गढ़ में जीतकर एक भी सीट दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे। इस तरह के दावे अभी भी जारी हैं, तो ये कार्यकर्ताओं में जोश भरने के हैं, इनमें हकीकत भी हो सकती है। देखिए पुनीत, चुनाव प्रचार में अब 5 दिन बाकी रह गए। ऐसे में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जैसे भी करके उनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के पास पहुंच सके और उसी के तहत ये संकल्प पत्र और आरोप पत्र पेश किए गए हैं।
और लगातार जिस तरह की जो बातें की गई हैं, लोक लुभानी बातें की गई हैं और कांग्रेस के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं संजीदा भी हैं। और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस तरह से अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर पाती है। आरोप पत्र तो उन्होंने हर एक विधानसभा सीट पर जारी कर दिया है कि वो उनके किस तरह का आगे जो उधर के विधानसभा के जो प्रत्याशी थे उनके लिए किस तरह का वो रहेगा। और संकल्प पत्र में बीजेपी ने भी अपना जारी कर दिया, लेकिन किस तरह से उसका मॉड्यूल रहता है, किस तरह से आगे उसको पेश करने की कोशिश करते हैं, आगे जनता तक पहुंचाते हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहाँ पर 16 सीटों पर ये कोशिश है बीजेपी की और कांग्रेस की कि कैसे भी करके इन सीटों को जीता जाए। और उसी के तहत अब जो संकल्प है और विजय जनसंपर्क यात्रा भी उनकी निकाली जा रही है। तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता है, वोटर्स हैं, उनके पास पहुँचे, कार्यकर्ताओं को अपनी बात पहुँचाएं, जिससे जो कहीं ना कहीं जो सरकार का मैसेज है, शिवराज सिंह चौहान का जो मैसेज है उसको कन्वे किया जा सके और वोट के रूप में उसको तब्दील किया जा सके। लेकिन जिस तरह से जो माहौल दिख रहा है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो चंबल अंचल में शुरू हो गई है। मुद्दे इस क्षेत्र से गायब हैं। अगर पूरे चुनावी कैंपेन को देखा जाए तो दोनों ही दल हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, शब्दों की मर्यादा से लेकर अब शब्द तक बोले जा रहे हैं। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होते हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं इस चुनाव से गायब हैं। और ऐसे में लोग भी सोच रहे हैं कि आखिर ये उपचुनाव क्यों झेलना पड़ रहा है, किस वजह से झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह का मैसेज कांग्रेस कर रही है कि जो विधायक हैं वो बिक गए, इसके कारण ये चुनाव होना पड़ रहे हैं। और दूसरी चीज है बीजेपी कह रही है कि अपमान हो रहा था, इसके कारण उन्होंने सरकार को चेंज किया। लेकिन जनता बेहद समझदार है, वो सोच रही है। चलिए, तो ये बात बिल्कुल तय है कि क्या एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इन संकल्प पत्रों का अब कोई मायने रह गया, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर कोई दावे कर रहा है राजनीति छोड़ देने के या एक भी सीट विरोधी के जीत लेने के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में आने के, जुड़ने के लिए, जानकारी दी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी नेताओं ने सभी सीटों पर अलग अलग संकल्प पत्र लाते हुए सभी को मुफ्त वैक्सीन का वायदा किया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में किसानों, मजदूरों पर फोकस किया है। चंबल में प्रोग्रेस वे का जिक्र किया है। शिवराज सिंह ने अनूपपुर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। सागर में सुर्खी विधानसभा सीट के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 7 सूत्री संकल्प पत्र जारी किया। मीडिया से बात की, अधिकारियों पर बीजेपी के पक्ष में काम करने के कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू के आरोप का जवाब दिया। कहा कि चुनाव में जिसको अपनी पराजय दिखती है वो इस तरह की बातें करता है। और साथ ही साथ तो बीजेपी ने अलग अलग संकल्प पत्र लेकर आए तो कांग्रेस ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने आरोप पत्र के जरिए शिवराज सरकार के बीते 15 साल के कार्यकाल के तमाम घोटालों का जिक्र किया। पिछले 5 महीने में जो सरकार थी उसमें कुछ नए घोटाले भी इसमें जोड़ दिए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह आरोप पत्र उन्होंने जारी किया। कांग्रेस के इस कदम पर बीजेपी ने निशाना भी साधा। हमारी तैयारी है आज आरोप पत्र जारी करने की और उसमें विस्तृत रूप से भाजपा सरकार के जितने भी 7 माह के 15 साल के काम घोटाले हैं उन सबको जनता के बीच में इसके माध्यम से ले जाएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शिवराज सिंह चौहान को मारीच, शकुनी और कंस का मिला जुला मिश्रण बताया। आचार्य प्रमोद ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को छल कपट और धूर्तता का मिश्रण भी कहा। आचार्य प्रमोद ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला। कहा कि शिवराज सिंह चौहान का साथ देने का काम जिस व्यक्ति ने किया उसके परिवार को 1857 का कलंक कहा जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा और ग्वालियर संभाग सिंधिया घराने की गुलामी से मुक्त होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा और ग्वालियर संभाग सिंधिया घराने की गुलामी से मुक्त होगा। तो खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। फिलहाल मेरा मध्य प्रदेश में इतना है। नमस्कार।